नमस्कार दोस्तों, जस्ट ऑटो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक वीडियो और आपको देना चाहता हूं अपने जेमेट के ऊपर। जो एक गैराज के ऊपर एक गाड़ी की प्रॉब्लम आई हुई थी, तो उनको वो कर नहीं पा रहे थे किसी कारण से, तो उन्होंने हमें अपनी पूरी किट भेजी है। तो हम चलते हैं अपने रिसेप्शन के ऊपर और इनसे अपना पार्सल रिसीव करते हैं। राकेश सर, हमारा एक आया होगा पार्सल, प्लीज़ हमें सर एक दे पार्सल दीजिए। आया है, अभी आपका पार्सल लीजिए सर, इसमें आप साइन कीजिए। जी, रिसीविंग का साइन है ये। थैंक यू सर। थैंक यू। चलते हैं हम अपने सिस्टम पे के पास, जो हमारे पास पार्सल आया हुआ, हम अपने जेमेट के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना जेमेट यहाँ लगाया हुआ है। हम यहीं पे हमारी सारी किटों की टेस्टिंग भी करते हैं, हम दिखाते भी हैं, हम आपको बहुत सारी वीडियो बनाते रहेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये एक्सक्रॉस का जो है पूरा किट आया हुआ है, जो इसमें BCM भी है, ECM है, इमोबिलाइज़र है और हमारे पास मीटर भी उन्होंने भेजा हुआ है। तो अभी हम चेक करते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने चाबी तो नहीं भेजी है, तो हमें इसका चाबी की प्रोग्रामिंग करके भेजनी है। चाबी भी दी हुई है उन्होंने कि चाबी डिकोड हो चुकी है, तो उसकी प्रोग्रामिंग करके भी देनी है हमें। तो हमारे पास एक्चुअली हम देते हैं इस सिस्टम के अंदर मास्टर केबल, और हम टेस्टिंग करने के लिए बनाए हुए हैं कपलर टू कपलर। और जिन भाइयों को कपलर टू कपलर की ज़रूरत होगी वो कपलर टू कपलर भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें दो एलपीटियाँ दी हुई है, एक फीमेल लगी हुई है, एक मेल लगी हुई है, जिसमें से कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि कहीं उल्टा ना लग जाए, सीधा लग जाए। जो जिसकी सॉकेट है वो वहीं लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। मैं आपको ये जो मेल फीमेल वाली है वो अपने ही इंडिविजुअल सर्किट पे ही लगेगी, एक दूसरे में कनेक्ट भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ECM कनेक्ट कर दिया हुआ है। अभी हम अपना इमोबिलाइज़र और BCM वगैरह भी हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। ये एक्चुअली हमारी ये टेस्टिंग केबल है, या पूरा मास्टर केबल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने अपने कनेक्शन जो है सेट कर लिए हुए हैं, हम यहाँ पे रख देते हैं सिस्टम को, और इसकी कनेक्टिविटी हम दे देते हैं इमोबिलाइज़र के साथ। यहाँ पे भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सॉकेट उल्टा सीधा लगने का कोई कनेक्शन भी नहीं है। आपका जो मेल है वो फीमेल में लगेगा, जो मेल है वो फीमेल में लगेगा, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये हमारा बैटरी होता है, जो हमने पावर लगा दिया है पहले से ही। ये हमारा बैटरी है और ये हमारा इग्निशन पॉइंट है। इग्निशन ऑन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे हमारे जो है सिस्टम ऑन हो चुका है, यानी हमारे जो सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम आई है उन्होंने जिस तरह से बताया है उसके अंदर यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक कर रहा है। सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक कर रहा है, यानी इसके अंदर हमको की प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, हमारे पास जो है हम इस्तेमाल करने वाले हैं कारमैन। हमारे पास कारमैन के 3 डिवाइसें हैं। हमारे पास कारमैन i100 है, जो हमारा विंडोज़ के साथ चलता है। दूसरा हमारे पास मैजिक है, इलाइट है, कारमैन 700 जो खुद डिस्प्ले के साथ होता है। इस तरह से हमारे पास तीनों डिवाइस है, हम तीनों में से कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है चाबी लानी पड़ेगी, और चाबी लाने के बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो दोस्तों, हमने चाबी ले आए हैं हम, और अभी हम अपनी चाबी जो है इसमें कनेक्ट कर देते हैं चाबी के अंदर इग्निशन के ऊपर। यहाँ इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको खाली चाबी पुट इन कर देनी है। यहाँ पे इग्निशन हमारा सिस्टम खुद कर लेता है। अभी आप यहाँ देखिए कि हमारी लाइट अभी भी कंटिन्यू ब्लिंक करी, जो हमने इसमें जो है एक चाबी लगा के रखी हुई है। और हमारे पास जो 3 हमारे पास है, कारमैन i100 और कारमैन न्यू लाइट, और एक हमारे पास है कारमैन 700। हम तीनों में से किसी से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मैं प्लग इन करता हूँ अपने OBD को कारमैन i700 से। यहाँ पे हमारी लाइट ब्लिंक कर रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ इग्निशन ऑन करूँ, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे इग्निशन ऑन करूँ, तो इग्निशन ऑन करने के बाद ना तो हमारा इंजेक्टर फायरिंग में आ रहा है, ना हमारा फ्यूल पंप ऑन हो रहा है। तो ये प्रोग्रामिंग होने के बाद भी मैं आपको इंजेक्टर फायरिंग और फ्यूल पंप भी ऑन होगा, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। सो हम चलते हैं सबसे पहले अपने कारमैन 700 के पास। ये सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है, जितना फास्ट करता है आप देखिए कि मैं जितना फास्ट करूँगा आपको लग जाएगा, पता चल जाएगा कि कितना फास्ट वर्किंग करता है। हम करेंगे इसकी प्रोग्रामिंग सबसे पहले एक्सक्रॉस की। यहाँ पे हमारे जो फंक्शंस है, जो भाई हमारे करते हैं उनको पता होगा, जिन्हें नहीं पता है वो सीख सकते हैं, यहाँ आके ज्वाइन कर सकते हैं।
मैं जा रहा हूँ प्रोग्रामिंग फंक्शन में से 2 ऑप्शन है। अगर मारुति के अंदर लगता है कोड, लगता है पासवर्ड, तो पासवर्ड मिलता है इसके सिस्टम से, तो और हमारे जो 700 है ये विदाउट भी करता है, विद भी करता है। तो हम इसके अंदर पिन नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं विदाउट पिन, फ्री पिन, जिसके अंदर ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जा रहे हैं सिस्टम के अंदर। ये जो फंक्शंस दे रहा है आपको सिर्फ ये पढ़ना है, ध्यान देना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आए हैं। 4 ऑप्शन के बाद हम करेंगे, हमारा काम है जो हमारी लाइट प्रॉब्लम कर रही है उसको हम करेंगे प्रोग्रामिंग मेथड के अंदर। हम प्रोग्रामिंग में गए। ये जो आपसे पूछ रहा है, मोस्ट ऑफली लोग परेशान हो जाते हैं कि गाड़ी कौन से मॉडल की है, कौन से ईयर की है, वो सब नहीं डालना होता है। सिस्टम को आपको खुद बताता है, आपको खाली पढ़ना होता है कि ये डालना है करंट, जिस कंडीशन में जिस समय आप कर रहे हो सिर्फ आपको वो डालना है। मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ 2023 एंड 04, ये हमारा 4था महीना चल रहा है। हमने यहाँ से कर दिया एंटर। एंटर करने के बाद ये आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देगा, उसको आपको फॉलोअप करना है। इसमें कुछ पुश बटन के भी दिया हुए हैं। फॉर द व्हीकल विच टू बी इंजन स्विच होल्ड बाय अप्लाइंग एनी द रिमोट कंट्रोल टू द इंजन स्विच एंड देन क्लिक द ओके बटन। ये पुश बटन के लिए होता है कि आपको जब पुश बटन करना होगा तो आपको बटन दबा के रखना होगा। वो भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे अगले में। सिस्टम के अंदर क्या है, द ट्रांसमिशन और द रिमोट कंट्रोल हैज़ बीन रजिस्टर्ड, क्लिक ओके बटन टू गो टू अनदर वन। ये कह रहा है कि आपकी एक चाबी प्रोग्राम हो चुकी है, क्या आपको दूसरी चाबी करनी है तो आपको ओके दबाना है। और कह रहा है क्लिक एक्स एग्जिट, यानी यहाँ से एग्जिट करना है, आपको दबाना है तो ये आपका एक चाबी प्रोग्रामिंग करके निकल जाएगा। तो हमने यहाँ से कर देना है एक चाबी, हम यहाँ से बाहर निकल गए। सिस्टम के अंदर देखिए यहाँ पे दे रहा है इमोबिलाइजर की एक की रजिस्ट्रेशन हमारा 2023, हमारा मंथ जो है 4 है। ये सिक्योरिटी पर्पज़ पे ये होता है। लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि गाड़ी कौन सी है, वो मॉडल पूछते हैं, गाड़ी की आरसी मंगाते हैं, इस तरह के नॉर्म्स के हिसाब से काम करते हैं। तो हम यहाँ आपको बता रहे हैं। यहाँ हमने ओके कर दिया, हम यहाँ से सिस्टम से बाहर जाएंगे। अभी भी हमारी लाइट ब्लिंक नहीं, बंद नहीं हो रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो तब बंद होगी जब हम एक बार अपना इग्निशन ऑफ करके ऑन करेंगे सिस्टम से। ये हमारा इग्निशन है, ये हमने बंद कर दिया, सिस्टम यहाँ से हमारा बंद हो चुका है। अब हम यहाँ से करते हैं इग्निशन ऑन। अब आपको इसमें एक जर्क नजर आई होगी कि एक वैल्यूएशन जर्क हुई है। देखिए हमारे यहाँ पे लाइट जो है ब्लिंक करना बंद कर दी है, यानी हमारी की प्रोग्रामिंग सक्सेस। ये बहुत फास्ट हमारा प्रोसेस स्कैनर हमारा जो ये काम कर रहा है, कारमैन i107 जो है और कारमैन i100 और मैजिक, तीनों का प्रोसेस सेम है, तीनों अलग अलग वर्क पे काम करते हैं। ये अपना डिस्प्ले के साथ आता है, ये हमारा विंडोज़ के साथ आता है, इसके साथ डिस्प्ले विथ विंडोज़ चलता है। इसमें कुछ लिमिटेड गाड़ियां इसके डिस्प्ले में आपको शो होंगी जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अगर आपको उससे अलग जगह काम करना है तो आप इसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा लैपटॉप, जो या आपके पास कंप्यूटर पीसी हो उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टॉलेशन करने के बाद। और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, गरुड़ा भी आया हुआ है इसके अंदर, तो इसकी भी आप अपडेट ले सकते हैं। तो हमारी जो की प्रोग्रामिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ आके कि कैमरामैन से कहूँगा यहाँ दिखाएं कि लास्ट टाइम हमने जब देखा था कि हमारी फ्यूल पंप भी नहीं ऑन हुआ था, हमारे फायरिंग भी ऑर्डर नहीं हुए थे। तो अभी हमारे जो की प्रोग्रामिंग हो गई, लाइट आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑफ हो चुकी है। और अब मैं जहाँ सेल्फ मारू, ये हमारा सेल्फ मोड है। सेल्फ मारने के बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारा फ्यूल पंप ऑन हो चुका है और हमारे इंजेक्टर काम करना शुरू हो गया, यानी हमारे जो जेमेट के ऊपर हमारी टेस्टिंग भी हो गई है, परफेक्टनेस हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरपीएम भी हमारा उड़ गया है, आपका हीटर भी आ गया है। यहाँ पे फ्यूल गेज यहाँ इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि गेज लगा हुआ नहीं है। और जिस तरह से अब होगा हम आपको उसी तरह से अपडेट देते रहेंगे। आपको जिस तरह की इंक्वायरी है, आपको इस जेमेट के ऊपर क्या टेस्ट चाहिए, आप हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई इंक्वायरी है, आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।